हेलो एंड वेलकम टू द माइटी मिनट। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग स्टोर में फ़िज़िकली विज़िट करने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करने को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न टाइम आपका बच जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको पार्किंग और ट्रैफिक से परेशान नहीं होना पड़ता, और आपके लिए और भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसमें क्विक ऑर्डरिंग है और बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको रिफ़ंड और एक्सचेंज की सर्विसेज भी बहुत अच्छी देती हैं, ताकि अगर आपसे कभी कोई गलती से कोई चीज़ आ जाए या आपको पसंद ना आए तो आप उसको रिफ़ंड भी कर दें, और अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सचेंज कर लें। मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बहुत जेन्युइन काम कर रही हैं, जिसके अंदर उनकी प्रोडक्ट्स भी जेन्युइन होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में कुछ ऐसे मर्चेंट्स भी अवेलेबल हैं और आ गए हैं मार्केट में, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हम आम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या उनसे पैसे निकलवाना होता है। तो आज की वीडियो में हम इस तरह के डिफरेंट फ्रॉड्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आपको उनसे प्रिवेंशन की टिप्स बता सकें। जो पहली टाइप का फ्रॉड इस वक्त मार्केट में हो रहा है वो ये है कि एक ऐसी वेबसाइट सेटअप की जाती है जो देखने में आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगेगी, लेकिन दरअसल वो एक फ़ेक वेबसाइट होती है, जिसके पीछे ना कोई जेन्युइन बिज़नेस होता है और ना ही कोई प्रॉपर ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं जिनका मकसद आपको प्रोडक्ट्स बेचना होता है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपसे पैसे ले लेना और उसके बदले आपको या तो फेक प्रोडक्ट्स दे देना या आपको प्रोडक्ट सिरे से देना ही नहीं। तो ऐसी वेबसाइट्स को चेक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उस वेबसाइट के कस्टमर रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कस्टमर्स ज़रूर अपनी प्रोडक्ट्स या जो भी वेबसाइट्स से वो प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं उनके वो रिव्यूज़ ज़रूर डालते हैं। आपको ये रिव्यूज़ इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, सिंपल गूगल सर्च करके भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारे लोग उन स्टोर्स को ऑनलाइन रेट भी कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपको किसी वेबसाइट पे आप विज़िट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें कि उनके जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको रेटिंग्स पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह की प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और उनकी ओवरऑल एक सर्विस क्वालिटी क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप उन वेबसाइट्स का फ़िज़िकल एड्रेस भी वेरीफाई करें। फ़िज़िकल एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफ़िस का हो, लेकिन वो वेबसाइट पे अगर मेंशन्ड है तो आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि अगर आपको प्रोडक्ट्स गलत मिल रही हैं तो आप उनकी प्रोडक्ट्स वापस रिटर्न किस एड्रेस पे करेंगे। अगर वो एड्रेस सिरे से मेंशन्ड ही नहीं है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे इनकी बैड इंटेंशन है कि ये प्रोडक्ट्स देने के बाद वापस नहीं लेंगे या वापस लेने में प्रॉब्लम्स करेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग जेन्युइन बिज़नेस कर रहे होते हैं वो अपने प्रॉपर प्रोसेसेस भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि रिटर्न पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ उन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सेलर है ये जेन्युइन है, इसने प्रॉपर अपने बिज़नेस के सारे प्रोसेसेस सोचे हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं हैं तो फिर आपके परेशान होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिल तो जाएगी, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जब आप उसको वापस करना चाहेंगे या एक्सचेंज करना चाहेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरे टाइप का फ्रॉड जो बहुत कॉमन है और जो अक्सर जेन्युइन वेबसाइट ओनर्स भी और शॉपिंग स्टोर्स भी कर रहे होते हैं वो है ओवर चार्जिंग। इसमें होता ये है कि आपको एक बहुत अच्छी प्राइस में एक प्रोडक्ट नज़र आती है, आपने वो अपने कार्ट में डाली और आपने उसको चेकआउट कर लिया। जब आपने चेकआउट किया और जब आपकी पेमेंट का टाइम आया तो जो प्राइस आपको ओरिजिनली दिखाई गई थी उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सरचार्जेस, डिफरेंट हिडन फीस और डिफरेंट और एक्सपेंसेस या आइटम्स ऐड हो गए, जिन्होंने उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया। इस तरह के फ्रॉड से बचने का आसान सा तरीका ये है कि आप फ़ाइन प्रिंट ज़रूर पढ़ें। जो जेन्युइन वेबसाइट ओनर्स हैं वो अक्सर अपनी फ़ाइन प्रिंट के अंदर बहुत छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रहे होते हैं कि हम 25% VAT लगाएंगे, हम 5% सेल्स टैक्स लगाएंगे,
हम 13% XYZ टैक्स लगाएंगे, सर्विस फ़ी लगाएंगे, डिलीवरी चार्जेस लगाएंगे। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जब भी शॉपिंग करें बहुत सोच समझ के और गौर से पढ़ के करें, ताकि आप सिर्फ मेन प्राइस देखकर ही प्रोडक्ट को परचेज़ ना कर लें और फिर बाद में आपको एडिशनल चार्जेस जो आपके बजट को आउट कर दें वो आपको लग जाएं। तीसरे टाइप का जो फ्रॉड होता है जनरली मार्केट के अंदर, वो है फेक प्रोडक्ट्स का। आप एक वेबसाइट पे गए या आपको कोई ऐड नज़र आया सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, इवन पेड ऐड नज़र आया और आपको एक ऐसी प्राइस किसी प्रोडक्ट की नज़र आई जो सच होने में आपको यकीन नहीं आ रहा कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। टू गुड टू बी ट्रू वाला केस हो गया कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल जो है वो मार्केट में 1 लाख रुपए का है और वो मोबाइल आपको 60,000 में कोई बेच रहा है और आपको वेबसाइट भी जेन्युइन लग रही है। तो अगर कोई चीज़ आपको टू गुड टू बी ट्रू लगे तो वो प्रोबेबली फ़ेक है। या तो वो सेलर आपको एक चाइना का कोई मोबाइल दे देगा, या आपको कोई फ़ेक प्रोडक्ट दे देगा, या आपको वो सिरे से प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं करेगा और आपसे पैसे ले लेगा। सो पहला रूल इस तरह की फ़ेक प्रोडक्ट्स को चेक करने का ये है कि इफ़ इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई ये तो सच हो ही नहीं सकता, या आपको ऐसी डील मिल रही है जो सच आपको यकीन ही नहीं आ रहा जिस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फ़ेक ही है। क्योंकि एक जेन्युइन बिज़नेस ओनर इस प्राइस पे कभी भी नहीं बेच सकता। अगर 1 लाख रुपए की एक चीज़ है और वो आपको 60,000 में बेच रहा है तो उसकी अपनी कॉस्ट, इसका मतलब है 60,000 से कम है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जनरली जो प्रोडक्ट पे मार्जिन होते हैं वो 10 to 30% और मैक्सिमम 40-50% तक होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड या बहुत ही मोर कमोडिटाइज टाइप की प्रोडक्ट्स में होते हैं। जनरली 10-20% से ज़्यादा का मार्जिन नहीं होता है। तो अगर आपको इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है कि मार्केट में दूसरे लोग एक चीज़ 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं और आपको 30,000 की या 40,000 की या 60,000 की मिल रही है, तो प्रॉबेबली वो फेक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो और भी आप देख सकते हैं वो ये है कि अगर आप कभी भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर करें ऑनलाइन, यूजुअली लोग करते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया, आपने कोई वॉच मंगवा ली, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवा लिया, तो मेक श्योर कि जिस वक्त वो आपको डिलीवर हो और आप उसको ओपन कर रहे हों, आप उस प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपके पास एक प्रूफ ऑफ एविडेंस आ जाए कि आपने ये आइटम रिसीव किया था, इस पैकेजिंग में था, और जब आपने उसको खोला तो वो इस हाल में था, या वो चीज़ जो अंदर से निकली वो आपके पास वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एज एन एविडेंस इस्तेमाल करने में काम आएगी, चाहे आप अपने बैंक के साथ अपनी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट कर रहे हों, जो आपने क्रेडिट कार्ड से अगर पे किया है या डेबिट कार्ड से पे किया है, तो आप अपने बैंक को डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं कि भाई मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो मैं डिस्प्यूट क्लेम करना चाहता हूँ। तो उस वक्त आपको वो एज एन एविडेंस काम आएगी। कभी कभार जेन्युइन सेलर से भी ये गलतियाँ हो जाती हैं कि वो एक प्रोडक्ट मंगवाई थी और उसकी जगह दूसरी प्रोडक्ट उन्होंने डिलीवर कर दी। तो इस केस में भी ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपके बहुत काम आएगी, जिसको यूज़ करके आप सेलर को बता सकते हैं कि देखो मेरे पास ये चीज़ आई थी और मैंने इसको इस तरीके से अनबॉक्स किया था और इसके अंदर से ये निकला था। फ़िशिंग क्या चीज़ है? एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, जिसके अंदर आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिसमें आपको लगता है कि जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे भी आप जा रहे हैं, या आप जिस बंदे से भी बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन है, लेकिन असल में वो जेन्युइन नहीं होता है। और वो उन वेबसाइट्स का या उन लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपसे आपकी पेमेंट डिटेल्स निकलवाना होता है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स। और वंस उनके पास वो डिटेल्स आ जाती हैं, उन डिटेल्स को यूज़ करके वो डिफरेंट और वेबसाइट्स के ऊपर आपके नाम से शॉपिंग करते हैं और आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। फ़िशिंग को चेक करने के तरीके आसान हैं। फ़िशिंग की वेबसाइट्स आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगी जैसे आपको कोई जेन्युइन वेबसाइट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे daraz.pk पे जा रहे हैं तो आपको वो दराज का ही इंटरफेस मिलेगा, दराज का ही कलर ब्रांडिंग मिलेगी।
लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको URL daraz.pk नहीं नज़र आ रहा होगा। daraz.pk की जगह आपको कोई बहुत ही रैंडम किस्म का URL नज़र आ रहा होगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं कि वो HTTPS प्रोटेक्टेड है या नहीं। अगर वो HTTPS प्रोटेक्टेड है तो आपको एक लॉक का साइन या एक ग्रीन बार आपको अपने URL की जो बार होती है उसके अंदर नज़र आएगी, जो आपको ये इंश्योर कराएगी कि जिस URL को आप विज़िट कर रहे हैं वो वेरीफाइड है और वो SSL प्रोटेक्टेड है। SSL एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट हो जाती है। अगर आपको URL में और वेबसाइट की जो ब्रांडिंग है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है तो बराए मेहरबानी बिल्कुल भी उस वेबसाइट पर यकीन ना करें और उससे बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें। फाइनली एक और टाइप का फ्रॉड जो मार्केट में होता है वो होता है नो रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसीज़। जैसा मैंने पहली फ्रॉड टाइप में भी डिस्कस किया था कि जो नॉन जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं या फेक वेबसाइट्स जो होती हैं उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से पैसे हथियाना होता है। तो इसी वजह से वो अपनी एक्सचेंज और रिफ़ंड पॉलिसीज़ वेबसाइट पे मेंशन ही नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो बहुत ही वेग तरीके से करते हैं कि जिसको कल को कोई कस्टमर इस्तेमाल ही ना कर सके। तो जब भी आप किसी ई-कॉमर्स स्टोर से शॉपिंग करें, मेक श्योर कि उनकी एक्सचेंज और रिफ़ंड पॉलिसीज़ बिल्कुल क्लियर हैं। अगर तो वो बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर आपको उसमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला है या आप उसको चेंज कराना चाह रहे हैं फॉर एनी रीज़न तो आप उसको आसानी के साथ करा सकते हैं। लेकिन अगर उस वेबसाइट के ऊपर एक्सचेंज एंड रिफ़ंड पॉलिसीज़ सिरे से मेंशन्ड ही नहीं हैं, या अगर मेंशन्ड भी हैं तो बहुत ही वेग किस्म की हैं, तो आप इस पे अलर्ट रहें कि अगर मैं इस स्टोर से ऑर्डर करूँगा तो इस बात का चांस है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट चेंज कराने का या रिफ़ंड कराने का मसला पड़ेगा तो ये स्टोर मेरे साथ प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये कुछ फ्रॉड्स हैं जो इस वक्त मार्केट में ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो रहे हैं, और जेन्युइन वेबसाइट्स के साथ साथ बहुत सारे नॉन जेन्युइन मर्चेंट्स भी मार्केट में हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। थैंक यू।